देखते ही देखते वो टाइम भी आ गया जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया होना था। तो आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ। कैसे मेरे 9 महीने बीत गए, मुझे ही पता है कि मैंने कितना दर्द सहन किया है। पर ये टाइम भी निकल जाएगा मेरा। तो आज वो टाइम था जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हूँ, तो मैं हर चीज़ शूट करना चाहती थी। हितांश के टाइम पे तो कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा जब तक मैं हूँ उसमें, या जब तक मैं जितना शूट कर सकती हूँ, जितना मैं बता सकती हूँ अपना एक्सपीरियंस उतना शेयर करूँ। तो यहाँ पे मुझे एडमिट कर दिया गया था। मैं बहुत इमोशनल थी क्योंकि हितांश भी आया था मुझे छोड़ने के लिए। और मुझे सही बताऊँ, मेरे दिमाग में उसी को ही एक ज़्यादा टेंशन थी कि अगर मैं हॉस्पिटल में कितने दिन भी हूँ तो कैसे मेरा बच्चा रहेगा। मुझे उसकी ज़्यादा टेंशन थी, आने वाले बेबी का मुझे इतना नहीं पता था। तो अब देखिए, एडमिट होने के बाद बस मैं यही सब सोच रही थी, और देखते ही देखते 15-20 मिनट के बाद ये जो हाथों में जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो स्टार्ट हो गए थे मेरे। तो मैंने ये 10-15 मिनट की क्लिप जो भी बनाई थी, वो इसी वजह से बनाई थी कि मैं दिमाग में ना इस वक्त इतनी सारी बातें घूम रही थी, कितना सारा टेंशन था ना। बस मैं बता नहीं सकती क्या मतलब कितनी सारी मेरे दिमाग में बातें सुन रही थी, चल रही थी इस वक्त। ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं मैं बच के आऊँगी भी कि नहीं, क्योंकि मेरा आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि मेरा जो शुगर का मतलब डायबिटीज़ की मुझे काफ़ी दिक्कत थी। तो इस वजह से मेरा सी सेक्शन ही कहा था, तो मेरा यहाँ पर सी सेक्शन होने की तैयारी हो रही थी इस वक्त। तो बस दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी ना, समझ में नहीं आया था कि क्या करूँ। जैसे हर टाइम का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से होता है ना, वैसे ये टाइम भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जो कि ना, इतना मतलब इतना टेंशन थी ना दिमाग में, और मैं चाहती नहीं थी बिल्कुल भी मेरे दिमाग में टेंशन हो। क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने हल्की सी भी टेंशन ली ना तो मुझे ही दिक्कत होने वाली है इस टाइम पर। क्योंकि मेरे साथ इस वक्त इस कंडीशन में मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मैं किसी वजह से टेंशन नहीं लेना चाहती थी बहुत ज़्यादा, फिर भी मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन थी इस वक्त। और ये 10-15 मिनट की वीडियो बनाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, जब विनाश ने मुझे छोड़ा था ना, तो मुझे उसका फेस, वो जैसे मुझे देख रहा था कि मम्मी अंदर जा रही है, तो मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी, उसका फेस। और मैंने उससे कहा था कि हितांश मैं आ जाऊँगी, ठीक है अभी शाम तक। तो बस मुझे वही चीज़ ज़्यादा ध्यान थी इस चीज़ को लेकर। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही रहा हो मेरे साथ, जो हाउस वाइफ है, तो मुझे भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना या कमेंट करना। तो ये मेरी लाइफ का इतना टफ टाइम था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आया था कुछ। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सोच रही थी, इधर जाऊँ या उधर, दोनों ही बातें मेरे दिमाग में थी, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ समझ में नहीं आया था, कंफ्यूजन थी बहुत ही ज़्यादा। और बस आई होप सब कुछ अच्छा है आगे। तो आज के बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, बाय बाय।